मैं भी बीजेपी का भक्त हूँ, तोमर हूँ, राजपूत हूँ, हिंदू हूँ, सब चीज हूँ। पक्के वाले मोदी भक्त हैं या कच्चे वाले हैं फिर? पक्के वाले हैं। अब मैं गलत वर्ड यूज करूंगा तो आप भी बोलोगे ऐसे नहीं बोलना है। क्या है कि जो घोषणा मशीन होती है ना, इन लोगों से सीखा जाए बीजेपी वालों से। किसी को 1000 रुपए दे दो, राखी बधाई दे दो, बैन बना लो, किसी को स्कूटी बांट दो, उससे हो जाएगा। क्या ये सांड घूम रहे हैं, इनका क्या होगा? ये भी तो भांजे हैं। मोदी शिवराज मामा का जलवा है, कांग्रेस की लहर है? यहाँ फिलहाल देखा जाए तो मोदी और शिवराज मामा का ही जलवा था अभी तक, बट लेकिन आज हाँ मतलब था, अभी तक था। इलेक्शन से पहले, टिकट क्लियर होने से पहले था। अच्छा। अब बिल्कुल कुछ नहीं है। आज की डेट में तो कांग्रेस की जो हवा है, जो लहर है, वो कांग्रेस की इतनी अच्छी है कि बीजेपी की अपेक्षा अगर तुलना की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी की अगर दोनों भागों को तोला जाए तो कांग्रेस आगे जाएगी। और उसके अलावा भी जैसे कि बात करी जाए बीजेपी की, तो आपने जनरल हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जैसे कि बोला जाता है, उसमें आया था ये क्वेश्चन, आपके कौन बढ़ेगा करोड़पति में, हाँ। कि किस प्रदेश में सीएम बोले जाते हैं वादों की फैक्ट्री या वादों की घोषणा मशीन, सॉरी घोषणा मशीन। तो उसमें भी आया था शिवराज सिंह का नाम। अच्छा। आया था कि नहीं आया था? तो आपको फेक वीडियो हो तो? नहीं, फेक क्यों है, हकीकत है। एमपी में फेक क्या वीडियो। किया? आप बताओ ना। इस वो तो डब की गई आवाज डब की गई ना वो तो। अरे आवाज डब की गई, मानते हैं उस बात को, लेकिन आज किया क्या है? हम भी एमपी से बिलोंग करते हैं। मैं फेक आईटी सेल वालों ने बनाया ना, दूसरी पार्टी के आईटी सेल, जैसे बीजेपी वाले बनाते हैं वैसे ही किसी और ने बना दिया होगा, कांग्रेस या किसी और ने। ठीक है, वो मैं आपकी बात को मानता हूँ कि किसी और ने बना दिया, लेकिन अमिताभ बच्चन में इतनी हिम्मत थोड़ा है कि बीजेपी के सीएम को ऐसा बोल सके। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी बीजेपी का भक्त हूँ, अच्छा। तोमर हूँ, राजपूत हूँ, हिंदू हूँ, सब चीज हूँ। और नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री हमारे बहुत घनिष्ठ हैं, करीबी में भी हैं। अच्छा। सब चीज है। लेकिन आज बीजेपी को क्यों लायक नहीं कर रहा है? इसीलिए कि अब मैं गलत वर्ड यूज करूंगा तो आप भी बोलोगे ऐसे नहीं बोलना है। क्या है कि जो घोषणा मशीन होती है ना, इन लोगों से सीखा जाए बीजेपी वालों से। अच्छा। जो बोलना है बोलते जाते हैं, बाद में ठेंगा दिखा देते हैं। कुछ है नहीं। आज की डेट में प्रदेश में क्या किया इन लोगों ने, बताओ मुझे। गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, गारंटी दे रहे हैं, मोदी का नाम गारंटी आप कह रहे हैं घोषणा नहीं, मशीन तो में। मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा। मैंने आपको पहले ही बोला था, आप अगर मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ भिंड, मुरैना, ग्वालियर, तीनों की। अच्छा। केंद्र की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी तो केंद्र 3 में इंजन है कोई ना, नहीं है। यहाँ पर तो 3 इंजन है ना। हाँ। मोदी, शिवराज और सिंधिया। देखो, मोदी जी एक एमपी को लेके केंद्र में नहीं बैठे हुए हैं, और भी प्रदेशों में सरकार है उनकी। वोट तो मांगते हैं ना वो इंजन के नाम पे। उनकी इंजन के नाम से वोट मारना जायज है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है कि जिससे उनके अपोजिट में कोई बोले। मैं भी उनका भक्त हूँ। अच्छा। बीजेपी में अगर जिस दिन से वो आए हैं, बीजेपी सरकार आई है केंद्र के अंदर, तो कई सारे काम हुए हैं। तो मोदी जी का भक्त हो क्या आप कह रहे हो कि कांग्रेस की सरकार आने वाली इस है? बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और बननी चाहिए। आप पक्के वाले मोदी भक्त हैं या कच्चे वाले हैं फिर? पक्के वाले हैं, लेकिन अब उनके नीचे जो कार्यकर्ता हैं, जैसे देखा जाए सीएम शिवराज सिंह, तो उनको लेके हम बीजेपी के भक्त नहीं हैं। अच्छा। लेकिन अगर बात केंद्र की आ जाती है, देश की आ जाती है, तो हम भक्त हैं उनके। अच्छा। लेकिन प्रदेश की बात की जाए तो हम बिल्कुल भक्त नहीं हैं। अच्छा। हाँ, क्यों भक्त रहेंगे बताओ? हमारे प्रदेश के लिए किया क्या उन्होंने? तो मामा का जो इंजन है, शिवराज मामा का, और जो सिंधिया का इंजन है, ये भी काम नहीं कर रहे। देखो, मामा और सिंधिया की बात की जाए, उनको अपनी कैसे कहा जाता है, जो लंगोट खींचने की बारी चल रही है ना, तो अगर कोई देखना चाहता है तो शिवराज और सिंधिया में देख ले आगे। अच्छा, लंगोट खींच रहे हैं एक दूसरे का लंगोट खींच रहे हैं। वो चाहता कि मैं सीएम का दावेदार हो जाऊं, वो चाहता कि वो तो है ही अगले में, जैसे मामा जी की बात की है, वो सिर्फ सीएम हैं वर्तमान में, लेकिन सिंधिया जी चाहते कि हम सीएम बन जाएं। लेकिन दोनों के दोनों रद्दी, कोई मतलब नहीं है इनको बनाने से सीएम। नहीं, आप कह रहे हो लंगोट खींच रहे हैं, बिल्कुल खींच रहे हैं। वो बीजेपी वाले कह रहे हो तो सारथी बन गए थे सरकार बनाने में। देखो, सारथी बन गए थे, अगर ऐसे ही सारथी थे तो क्या कहते हैं, अगर वो अपनी जगह सही होते तो कांग्रेस को छोड़ के नहीं आते। समझो बात को। आए इसीलिए थे कि हमारी बीजेपी में आज पहचान हो जाएगी, बीजेपी में हमें पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मान सम्मान तो हुआ, उनको नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया, हवाई मंत्री। आदमी बोलता है ना कि हमारे साथ उस बंदे ने पॉलिटिक्स खेल दी। आप कह रहे हो लंगोट खींचने का खेल चल रहा है, मामा जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार फराटेदार विकास कर रही है, तो क्या मतलब? तो विकास ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है कि लाडली बहन योजना निकाल दो, किसी को 1000 रुपए दे दो, राखी बधाई दे दो, बैन बना लो, किसी को स्कूटी बांट दो, उससे हो जाएगा। क्या ये सांड घूम रहे हैं, इनका क्या होगा? ये भी तो भांजे हैं। अच्छा। ये क्या करेंगे? इससे डबल इंजन की सरकार नहीं कहते। डबल इंजन सरकार जब कहते हैं, डबल इंजन सरकार जब कहते हैं जब सबका विकास सबका लाभ, तो उसको डबल इंजन की सरकार बोल सकते हैं।
महिलाओं का लंगोट पकड़ लिया भैया, महिलाओं की साड़ी पकड़ ली। क्यों बोल रहे हो आप लंगोट पकड़ वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि देखो, अगर महिलाओं की करी हुई सरकार बन रही है तो उनकी सरकार बन रही है फिर इस हिसाब से। शिवराज मामा ने घोषणा की थी कि चुनाव से पहले 1 लाख भर्तियां देंगे, अभी तक केवल 5000 भर्तियां दी हैं, उसकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। विज्ञापन तो बड़ी बड़ी भर्तियों के आ रहे हैं, गारंटी लगाए कि हमें रोजगार मिल गया, शिवराज मामा की वजह से सरकारी नौकरी मिल गई। उनका केवल पोस्टर में ही सरकारी नौकरी है, ना कि धरातल पे नौकरियां हैं। आज नौकरियां नहीं नहीं मिलेगी, धरातल पे किसी को नौकरी नहीं मिली है। और जो 1 लाख रुपए जो 10,000 रुपए का स्टाइपेंड के जो जॉब दे रहे हैं ना मामा की, जो स्काई योजना चलाई है, वो ही फर्जीवाड़ा। 1 साल बाद वही लड़के धरतियों पे सड़कों पे कचड़े भी नहीं है क्या? जब तुम ये अभी तो सिखा दोगे ना अकाउंट, उनके लिए जॉब भी तो होनी चाहिए। और मोदी सरकार जो अग्निवीर योजना लेके आई, हाँ तो उससे तो बढ़िया है ना, 4 साल में ट्रेनिंग करेंगे भाई, दूसरी जगह देखेंगे। इससे क्या करेंगे? इससे करने के बाद प्राइवेट जॉब भी हम दो लाइन बोलना चाहेंगे। जैसे कि केंद्र में सरकार अग्निवीर लेके आई, ठीक है, अगर अग्निवीर से पहले जो चलती थी रेली की भर्तियाँ या कुछ वैकेंसियाँ आती थी, जैसे कि आपने वैकेंसियाँ आई तो लड़कों ने फॉर्म सबमिट कराए, नौकरी के लिए तैयारियां की। आज जो अग्निवीर लेके आए हैं 4 साल की, मुझे नहीं समझ में आता ये किस माध्यम से उन्होंने 4 साल की जॉब की, किस चीज़ को लेके किया। ये कह रहे समाज सुधार करेंगे 4 साल की ट्रेनिंग के बाद। अच्छा, इससे क्या सुधार हो जाएगा? मोदी और बीजेपी नेताओं का कह रहे हैं इससे ज्यादा युवाओं को सेना में जाने का मौका मिलेगा। केवल 4 साल के लिए जाके तो सेना में मौका मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उन्हें आगे फिर भी नौकरियां देखनी है। मौका तो जब मिलेगा ना, लोगों को आके दोबारा से जॉब ही देखनी ना, तो फिर जाने की कोशिश ही क्यों करेगा? अब वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। ये जो आपके दोस्त हैं दूसरे वीडियो में ये कह रहे थे कि यार अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है, कहाँ गए? ये तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसने मेहनत नहीं की है, ना गया, जाता तो बताता। इसने तो ये भी तो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, ये भी मतलब जो तैयारी नहीं कर रहा उसी को अच्छा लगता है। हाँ, उसे तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है उसमें है क्या। तू भी तो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, फिर भी जीडी की तैयारी कर रहा है। नहीं क्यों कर रहा है? वो मैं कर रहा, वो मेरी इच्छा है, क्यों कर रहा हूँ? लग गए तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने पहले से प्लान बना के चल रहा हूँ। मेरी 20.5 साल उम्र थी, मैं एक बार देख के आया, दूसरी बार मुझे ओवरेज कर दिया गया, तो मेरा सपना तो अधूरा ही रह गया ना फौज में जाने का। बोला कि वही है 2018 से 2021 तक कौन सी आर्मी भर्ती निकली थी, एक फिजिकल ओनली किया है हमने, उसके बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं निकली है। ओवरेज हो चुके हैं और जो गरीब घर से लड़के हैं वो टोटल डिपेंड कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आर्मी के लिए। वो 4 साल में हो गए ओवरेज, अब वो क्या करें? इसका जवाब है किसी के पास? अच्छा, आपके यार दोस्त भी करते होंगे तैयारी, तो लड़कों में क्रेज कम हुआ है या ज्यादा हुआ है अग्निवीर? ज़्यादा कम हुआ है, कम हो गया। न्यू जनरेशन कोई आर्मी की तैयारी नहीं करेगी, आगे चल के खत्म हो जाएगा। तो देशभक्ति के लिए नहीं जा रहे क्या सेना में? देशभक्ति के लिए किस लिए जाएंगे? देशभक्ति 4 साल में करने से हो जाती है क्या देशभक्ति? जो गरीब घर से बच्चे हैं, पढ़ पा नहीं रहे हैं, ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, 4 साल बाद आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं, अब वो तैयारी कराएंगे। हाँ जी, क्या देशभक्ति की बात की जाए तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल और विस्तार में। आज की दुनिया में देशभक्ति किसी के अंदर नहीं है। अगर देशभक्ति इसको कहते हैं अग्निवीर को या फिर आर्मी की जॉब को, तो एक बार सैलरी बंद करवा दो कुछ समय के लिए, या जो सैलरी देते हो उसका आधा करवा दो। मैं शासन से कह रहा हूँ इस बात को कि वो आधा करवा दो, फिर मैं देखता हूँ कितने लड़के तैयारियां करते हैं इसके लिए।